आदाब दोस्तों। ये वीडियो बड़ा होगा लेकिन देखिएगा ज़रूर, पूरा देखिएगा। जानदार वीडियो है, मेरे बारे में बहुत डिटेल इसमें बताऊंगा मैं। लोग बोलते हैं कि आप अधिकारियों का सम्मान नहीं करते और उनको अभद्र भाषा में बात करते हैं, या क्या आपको डर नहीं लगता। तो इसके बारे में बता दूं कि सम्मान या डर एक अलग चीज़ होती है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो अभी वर्तमान कप्तान साहब हैं, इनकी तारीफ़ की थी और इनके बारे में लिखा था मैंने कि ये नेक ईमानदार आदमी हैं। तो कई लोगों ने कहा कि अरे अभी आए हैं, धीरे धीरे देखिएगा। तो ऐसा नहीं है यार, हम लोग दुनिया देखे हैं और लोगों के बीच रहे हैं, पहली बार में ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो जो मैंने बताया था आज तक वो कायम है। ये कप्तान साहब अच्छे हैं, तो मैं इनकी इज़्ज़त भी करता हूँ। आप मान सकते हैं कि मैं इनसे डरता नहीं हूँ, लेकिन इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि अच्छे इंसान हैं। और ये जब से आए हैं तब से इनका विभाग इनसे बहुत परेशान है, पूरा बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। रोज़ कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन ये बेचारे पहुंच जाते हैं और किसी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। इनके काम करने की शैली से पता चलता है कि ये कितनी जल्दी जल्दी हटाते हैं, परिवर्तन करते हैं, यानी चाहते हैं कि किसी तरह पीस बना रहे। अब जब निचले कर्मचारी सहयोग नहीं करेंगे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये मैं थोड़ा सा ये बता दिया हूँ। अब आगे बताता हूँ कि अधिकारियों की इज्जत क्यों नहीं करता। अम्बेडकर नगर के किसी भी अधिकारी की मैं इज्जत नहीं करता। प्रकरण क्या है कि मुझे पिछले साल जब नोटिस आया था, 2022 में गुंडा एक्ट का नोटिस आया था, तो मैंने उसका जवाब लिखा था। तो जवाब में मैंने कहा था कि ये बदतमीज़ी बंद कर दीजिए, और अगर मैं ये जो फर्जी केस लगाते हैं ना, लड़ जाऊंगा तो सब जेल चले जाओगे। तो उस वक्त एडीएम कन्नौजिया थे, पूरा नाम याद नहीं है, जो भी रहा हो, कन्नौजिया। तो वो लेके चले गए कप्तान साहब के पास। तो कप्तान साहब से दिखाया कि ये ऐसे ऐसे उसने लिख के दिया और प्रमाण दिया है और सच है, अगर हो गया तो लटक जाएंगे। तो कप्तान साहब डर गए। तो उन्होंने उस ज़माने में वो सीईओ था, वो जगदीश लाल टमटा, उससे कहा कि भाई देखो कुछ शायद को कंट्रोल करने के लिए करो। तो ये लोग के पास कोई दिमाग तो होता नहीं, इनके पास वही रहता है, महिला कोई केस लगा दो, SC ST लगा दो, ऐसे चोरी चकारी का लगा दो, आदमी की प्रोफाइल देखे बिना। तो उन्होंने एक गीता देवी बेचारी थी, उसको ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारे केस में ये कर दूंगा, तो तुम एक FIR करा दो, मेरे कहने से करा दो। तो जो भी हुआ आगे उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो वो हो गया। अच्छा, मैं बॉम्बे में था उस वक्त, तो मेरे पास फ़ोन आया। मैं फ़ोन उठा लिया और मैं अपनी अम्मा के साथ ही बैठा था। तो फ़ोन पे बात होती रही, आपके खिलाफ FIR है, महिला की ये हो, और मैं बात करता। अगर मैं उठ के चला जाता तो मेरी अम्मा को और डाउट होता, वो परेशान हो जाती है, और उसके सामने बात करता हूँ तो और दिक्कत होती है। तो मैं बात करता ना, मेरी अम्मा ने सब बात सुनी। जब मैंने फ़ोन काटा तो उसने पूछा, बाबू क्या मैटर है, ये कौन सी औरत ने तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, किसको लखनऊ ले गया था, क्या किया था। तो मैंने उसको इतना बताया, मैं तो तेरे पास हूँ और रमज़ान से हूँ, मैं कहाँ ले गया हूँ, खैर जाने दे, तू परेशान मत हो। लेकिन वो बहुत परेशान थी, मुझे उस केस से कुछ निजात पानी थी। तो मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ लखनऊ। तो अम्मा बोले नहीं, जाना नहीं है, वो बहुत नालायक लोग हैं, बिला वजह एक फर्जी केस लगा देते हैं, तू यहाँ था तब लगा दिया, वहाँ जाएगा। लेकिन अब केस का सामना तो करना है। तो मैं 12 जुलाई को मुंबई से निकला। जब मैं लिफ्ट में घुसने लगा तब भी मेरी अम्मा ने रोका था कि मत जा, लेकिन मैं गया। उसके बाद वहाँ केस का सामना किया, जो भी हुआ। मेरे साथ एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन मैंने अपनी अम्मा से बताया नहीं कुछ, दिसंबर तक नहीं बताया। जुलाई में एक्सीडेंट हुआ, दिसंबर तक नहीं बताया। मैं बोला बस आ रहा हूँ, काम ज़्यादा है, आ रहा हूँ। दिसंबर में मैंने बताया, और फिर 8 जनवरी को मैं आया यहाँ पे बॉम्बे में। लेकिन इस बीच मेरी माँ बहुत परेशान थी कि मेरे लड़के के साथ चरित्र वाला केस लगा दिया। तो बराबर मुझे फ़ोन करती है और दुखी रहती है और बीमार भी रहने लगी। तो मैंने कहा कि ये हद हो गई यार, मतलब जो आपसी दुश्मनी रखते हो तो करो ना कोई केस, लेकिन ये महिला बलात्कार ले जाना, ये सब चिंदी चोरी का केस यार थोड़ा सोच के लगाना चाहिए। तो मैंने फिर ये सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने पहली बार इससे पहले मैं RTI को टाइम पास टाइप या समाज सेवा टाइप, जिसने कुछ कहा तो मैं लगा देता था। मैंने पहली बार इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया। मैंने दर्जनों स्पाई कैमरे खरीदे, हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे खरीदे, जो डे नाइट कभी भी पिक्चर ले सकते हैं और दूर से भी ले सकते हैं, जूम करके भी ले सकते हैं। अच्छे कैमरे के लिए दर्जनों कैमरे खरीदे। फिर माइक खरीदा जिसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने कुछ लोग तैयार किए ज़िले में और सबके पीछे लगा दिए, जितने अधिकारी सबके पीछे लगा दिए जो रिश्वतखोर है।
जो भी पैसा मांगता है, अगर किसी आम आदमी से मांगा पैसा, उसके पास पैसा नहीं है देने को रिश्वत का, तो मैं उसको फाइनेंस कर देता कि भैया ये लो तुम, लेकिन दो, मैं मेरे कैमरे में आना चाहिए आदमी। ये करते करते ना मैंने देखा यार अल्लाह, ये होगा क्या ज़िले का, हर अधिकारी चोर है, सब चोरकट हैं, कमीशन लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, धमकी, जांच, फलाना ढीमका, हर चीज़ में पैसा लेते हैं। मतलब बना क्या रखा है इन लोगों ने। जो मैंने कप्तान साहब की तारीफ की ना, वो इसीलिए की थी, इस बंदे के पास कोई खड़ा नहीं हो सकता। दलाल वाला पूछो, जो पहले कप्तानों के यहाँ भीड़ लगाए रहते थे, पूछो, कोई बाउंड्री के अंदर नहीं जाते हैं आजकल। तो मैंने देखा कि सब चोर हैं, तो सबके रिकॉर्ड आए मेरे पास, तो उसमें बहुत घटिया घटिया चीज़ें हैं। मतलब सोचो, योगी जी आ रहे हैं, ज़िले का दौरा कर रहे हैं कोई सौगात देने के लिए, उनके स्वागत के लिए चंदा वसूली है, तो कोटेदार से, प्रधान से, सेक्रेटरी से, ठेकेदारों से, नगर पंचायतों से, सबसे चंदा लिया जाता है। कमाल है यार। जब मुख्यमंत्री कोई दौरे पे आता है तो पीडब्ल्यूडी उसका पूरा इंतजाम करती है, तुम काहे का चंदा ले रहे हो, लेकिन लिया जा रहा है। उस ज़माने में उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री हैं, दो बार आ गए, योगी जी आए, फिर अंबेडकर महोत्सव हुआ, उसका चंदा, हर चीज़ का चंदा, हर चीज़ का चंदा, और अवैध वसूली, गजब की वसूली, बड़ी बड़ी वसूली। तो मैंने सबका रखा कच्चा चिट्ठा। तो उसमें बाद में जब इधर ज़्यादा मेरा मतलब दबाव पड़ने लगा लोगों पे, तो वहाँ पे प्लान हुआ कि नहीं ऐसा करो, ये गुंडा एक्ट तो लगा दिया, लेकिन ऐसा करते हैं उसको एसटीएफ से उठवा लेते हैं और यहीं ज़िले में कहीं दिखा के ठोकवा देंगे। प्लान बनाए, वैसे ही चिरकुट लोग बनाते हैं, तो बनाए। बीच मेरे आदमियों में से कोई फूट गया, जो मैंने लोग वहाँ रखे थे, कैमरा वैमरा देखे, उसमें से कोई फूट गया, या कहीं से बात लीक हो गई कि शाहिद के पास सबकी रिकॉर्डिंग है और सबके काले चिट्ठे हैं। तो वो जो एसटीएफ भेज के बुला लो वाला था, वो बैक हो गया। फिर प्लानिंग बनी कि ऐसा करो, उसके सारे अड्डे की पहले इंक्वायरी कर लो और फ़ोन ट्रेस करके कहाँ कहाँ रहता, क्या लोकेशन, एक साथ सब जगह छापा मार के सारे सबूत पहले कैप्चर कर लो, उसके बाद कुछ करेंगे। हलवा है क्या, डाइनिंग टेबल पे रखा जाता है सबूत, आओगे छापा डालोगे और ले खाने के साथ लेके जाओ, मजाक बना लिए हो। तो खैर वो उनकी अपनी प्रक्रिया है, जितनी समझ है। और मैं जो दावे के साथ कहता ना, इसको अटका दूंगा, इसको टांग दूंगा, इसको जेल भेज दूंगा, इसको कुर्सी पर से जेल भेजूंगा, तो ऐसा नहीं कि हवा में कहता हूँ, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं चाय की दुकान पे बैठ के चुटकुला बोलने वाला हूँ या रंगा बिल्ला बोलने वाला हूँ। कानून जानता हूँ और कैसे किसको लटकाया जाता जानता हूँ, कैसे कौन कुर्सी पर से उठा के चला जाएगा, उसके लिए प्रमाण होना चाहिए। तो प्रमाण हो तभी मैं बोलता हूँ, तो होगा मेरे पास प्रमाण, किसने कब चंदा लिया, किसके लिए लिया, कहाँ से वसूला, वो सब होगा मेरे पास प्रमाण। किसने कौन सा ठेका देने के लिए कितना पैसा लिया, किसने डबल डोर फ्रिज ली, हाँ, और किसने बेड मंगवाया, गीज़र और कूलर मंगवाते हैं, वो सब किसने क्या मंगवाया ना, किसी के पास बिल नहीं है। लटकाऊंगा ना तो सब चले जाएंगे, फ्रिज तो निकलेगी नहीं, उसका बिल नहीं निकलेगा। बिल भी अगर दिखा दिए ना तो उसका पेमेंट किस कार्ड से किए थे वो नहीं दिखा पाओगे। भाई तुम वेतन भोगी हो ना, अधिकारी हो, तो अपनी सैलरीज किए होगे ना। तुम बताओ 49,000 रुपया कब कटा उसमें, तुम्हारा वेतन में से कब तुमने 49,000 रुपये का भुगतान किया फ्रिज वाले के यहाँ। तो लटक जाएंगे सब। तो वो हैं, इसलिए मैं किसी की इज्जत नहीं करता हूँ। और जो अच्छा आदमी है, जैसे कप्तान साहब हैं, इनकी इज्जत करता हूँ मैं। इनका जब भी नाम आता है तो मैं अच्छे से बात करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ ये ज़्यादा दिन रहें और इन्हें बहुत टाइम लगे टीम सही करने में, वरना वो लोग ऐसे ही कर करके रोज़ एक दिन देखते हो जब से आए हैं कितना परेशान है। एक कहीं वहाँ मर्डर, कहीं वहाँ चोरी, वहाँ छिनैती, वहाँ बगेड़ा सब हो रहा है, यानी कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और ये ट्रांसफ़र कर करके रिन्यूअल कर करके चेक कर रहे हैं, किसी तरह कंट्रोल हो। लेकिन देखेंगे, भगवान उनके साथ है, अल्लाह ताला मदद करेंगे उनकी। तो मैं किसी की इसीलिए इज्जत नहीं करता। इज्जत आई नहीं जाती, की जाती, इंसान दिल से करता है। जब पता चल जाए आदमी ईमानदार है तो अपने आप यार सलाम करते हैं लोग। और चोर चकार का कौन सलाम करे भाई। अगर डरते हैं सामने से नमस्ते कर लिए, उसके बाद जो पीछे हटे 100 गाली देंगे, चोरवा है, फलानवा है, ये वो। तो फ़ोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता है। तो मैंने बड़ी मेहनत की और बड़ा पैसा खर्चा किया, उसके बाद मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं कि अब मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं करेगा।
और अगर किसी ने किया भी तो सामने बताना पड़ेगा। जैसे मैं किसी को अपशब्द कहता हूँ तो मैं चाहता हूँ वो जाके कोर्ट में केस कर दे या थाने में केस कर दे, तो मैं उसको जवाब दूंगा कि मैंने क्या किया था, उसने क्या किया, तो मैंने ये कहा। ऐसे हवा में नहीं, मैं पागल नहीं हूँ किसी को बुरा कहने लगता हूँ, प्रमाण होने के बाद ही कहता हूँ। तो मैं आज ये बताना चाहता था कि मैं जो लोगों की इज्जत नहीं करता हूँ वो ऐसा नहीं कि मेरा संस्कार ऐसा है या मैं कोई गाली गलौज वाले ख़ानदान से हूँ। वो संस्कार ऐसा है कि इज्जत जिसको देनी है उसी को दी जाए, जो उस लायक हो उसी को, जो जिस लायक है उसी लायक का सम्मान दिया जाए, यही संस्कार है। तो मेरी समझ से अम्बेडकर नगर में वर्तमान में कप्तान साहब के अलावा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत की जाए, जिसके साथ साहब लगाया जाए या जिसका नाम भी लिया जाए। मेरी समझ से तो इतने गंदे हैं कि ये अगर सामने से जाए तो रास्ता भरा देना चाहिए। जैसे गंदे नाले से कोई सूअर निकलता है ना तो आदमी हट जाता है, उसी टाइप के हैं सब। अब इससे घटिया मैं मिसाल नहीं दे सकता इन अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में। और अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो किसी दिन सबको दिखा ही दूंगा सबके बारे में कि क्या क्या वसूली होती है और कैसे वसूली होती है। वैसे जल्दी ही एक चंदे के बारे में वीडियो बनाऊंगा और कैसे चंदा लिया गया और कैसे दिया गया और किसने वसूलवाया था, तो आप लोग उसका इंतज़ार कीजिए। बाकी आज इतना ही कि मैं अधिकारियों की इज्जत क्यों नहीं करता, उसकी मुख्य वजह यही है कि मैं सबका चरित्र देख लिया हूँ यार। इज्जत नहीं होती दिल से, गाली निकलती है मुँह से, गाली निकलती है, सबके लिए गाली निकलती है। अरे यार आप बताओ, छोटे छोटे आदमियों से ये लोग फ्रिज मंगवा लेते हैं, कूलर मंगवा लेते हैं, कुछ नहीं तो 2500 का गीज़र मंगवा लेते हैं, पानी गर्म करने वाला ला के दे दीजिएगा। यार कितने घटिया, कोई अस्तर है कि नहीं? 1 लाख 1.5 लाख रुपये सैलरी है यार तुम्हारी, शर्म करनी चाहिए। 2500 2800 का तुम गीज़र मंगवा लेते हो। मतलब जैसे होता ना गांव में भैंस बेचते हैं तो बच्चे रोते हैं तो उसकी पूंछ कहते हैं पूछिया दे दो, तो 100 रुपया बच्चे को दे दिया जाता रोमा, वो ये पूंछ ही ले लेने वाले अधिकारी हैं यार, कमाल है ये। हाँ लेकिन अब अधिकारी ना कहो तो जहर खा लेंगे, कहेंगे हम इज्जतदार हैं। अरे क्या बताऊँ, खैर जाने दीजिए, गाली निकलेगी।